दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। यूजियान शाओगुओ के पास आता है और पूछने लगता है कि क्या हुआ है। शाओगुओ इसको बताती है कि मॉम ने मुझसे डिस्कस किए बगैर ही घर रेंट पर दे दिया है। ये सुनते ही यूजियान शाओगुओ को अपने साथ अपने घर पर ले आता है। यूजियान शाओगुओ को चेंज करने के लिए कपड़े देता है, कहने लगता है कि कल मैं तुम्हारे लिए युयान का रूम साफ कर दूंगा। ये सुनकर शाओगुओ खुश हो जाती है, कहने लगती है कि तुम बहुत ही काइंड हो। अगले दिन डिनर के दौरान ये दोनों बातें कर रहे होते हैं। यूजियान ये बता रहा होता है कि इसके पेरेंट्स को हमारे साथ रहने में कोई भी इशू नहीं है। यूजियान कहता है कि तुम फिक्र नहीं करो, मैं तुम्हें यहाँ पर एक बेटर लाइफ देने की पूरी कोशिश करूंगा। तुम उन लोगों से यकीनन बहुत ज्यादा खुश होगी जो शंघाई या बीजिंग जाते हैं। ये सुनकर शाओगुओ खुश जाती है, कहने लगती है कि मुझे तुम पर यकीन है कि तुम ऐसा कर सकते हो। अब शाओगुओ यूजियान की फैमिली के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। शाओगुओ अपने आप से कहती है कि एक आम सी जिंदगी में भी लोग खुश और कंफर्टेबली रह सकते हैं। शाओगुओ कहती है कि इसी जिंदगी का तो बहुत सारे लोग सपना देखते हैं। मैं इस छोटे से टाउन में रहकर बहुत खुश हूँ। शाओगुओ अपनी दूसरी सेल्फ से पूछती है कि शंघाई में सब कैसा चल रहा है। इसके साथ ही शंघाई का सीन दिखाया जाता है। आज शाओगुओ की कंपनी की एनुअल सेलिब्रेशन चल रही होती है। एनुअल सेलिब्रेशन के दौरान बेस्ट एम्प्लॉयज के नाम अनाउंस किए जाते हैं, उनमें शाओगुओ का भी नाम होता है। अपना नाम सुनकर शाओगुओ बहुत खुश होती है और जब शाओगुओ को अवार्ड मिलता है तो इसे अपने ऊपर बहुत प्राउड फील हो रहा होता है। शो यूमिंग भी शाओगुओ के लिए बहुत खुश दिखाई दे रहा होता है। अब जब ये लोग साथ में ड्रिंक कर रहे होते हैं तो शो यूमिंग शाओगुओ से कहता है कि जो डॉक्टर मैंने तुम्हें रेकमेंड किया था, क्या तुम उससे मिलने के लिए गई? शाओगुओ कहती है कि मुझे टाइम नहीं मिला, लेकिन मैं कुछ ही दिनों में जाने वाली हूँ। इन दोनों को बात करता हुआ देखकर मिस चेन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अब मिस चेन के सीनियर इनसे कहने लगते हैं कि एक बड़ा इवेंट आ रहा है जिसके लिए आपको प्रिपरेशन कर लेनी चाहिए। तो मिस चेन कहती है कि मेरी टीम इस इवेंट के लिए तैयार है। ये सुनकर शो यूमिंग कहता है कि मिस चेन बहुत लकी है कि इनके पास एक बहुत ही कॉम्पिटेंट असिस्टेंट है शाओगुओ की तरह, लेकिन मेरे पास इतनी काबिल असिस्टेंट नहीं है। सीनियर शो यूमिंग से कहता है कि तुम शाओगुओ में काफी इंटरेस्टेड दिखाई दे रहे हो। शो यूमिंग कहते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है, शाओगुओ वाकई में बहुत काबिल और स्मार्ट है। ये सुनकर शाओगुओ शो यूमिंग को थैंक्स बोलती है। अब मिस चेन शाओगुओ को अपने साथ बाहर ले आती है। मिस चेन कहती है कि क्या तुम वाकई में ही शो यूमिंग की असिस्टेंट बनना चाहती हो? शाओगुओ कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं मिस चेन, आपको गलतफहमी हुई है। मिस चेन शाओगुओ पर गुस्सा होती है, कहने लगती है कि मैं तुम्हें लेशन से यहाँ पर लेकर आई थी तो मैं तुम्हें वहाँ पर दोबारा भेज भी सकती हूँ, ये बात तुम याद रखना। ये कहकर मिस चेन चली जाती है। इतने में यहाँ पर शो यूमिंग आ जाता है। ये शाओगुओ से कहता है कि लकी ड्रॉ स्टार्ट होने वाला है, तुम्हें जाकर अपना लक ट्राई करना चाहिए। ये सुनकर शाओगुओ जाने लगते तो शो यूमिंग कहता है कि तुम स्मार्ट हो, तुम्हें अपनी एनर्जी उस चीज पर वेस्ट नहीं करनी चाहिए जिसमें तुम अच्छी नहीं हो, तुम वही करो जो तुम्हें सही लगता है। ये सुनकर शाओगुओ चली जाती है। शाओगुओ जब वापस घर पर आती तो यहाँ पर यूजियान मौजूद होता है। यूजियान को यहाँ पर देखकर ये हैरान हो जाती है। यूजियान शाओगुओ से कहता है कि मुझे फोन पर तुम पर चलाना नहीं चाहिए था, गलती मेरी, तो क्या तुम मुझे माफ कर सकती हो? ये सुनकर शाओगुओ यूजियान को हक कर लेती है। अब यूजियान शाओगुओ को बताने लगता है कि जब इसके डेड रिकवर हो जाएंगे तो मैं बगैर किसी परेशानी के तुम्हारे पास शंघाई आ सकता हूँ। ये सुनकर शाओगुओ बहुत खुश होती। शाओगुओ इसको कहती कि मेरे पास तुम्हारे लिए गिफ्ट है। शाओगुओ इसको एक स्मार्टफोन गिफ्ट में देती है। यूजियान ये गिफ्ट देखकर हैरान होता है, इससे पूछता है कि क्या ये तुमने खुद बाय किया है? तो शाओगुओ कहती है कि मैंने बाय नहीं किया, बल्कि एनुअल सेलिब्रेशन में लकी ड्रॉ में मैंने इसको जीता है। यूजियान कहते कि बदले में मेरे पास भी तुम्हारे लिए एक तोहफा है। यूजियान शाओगुओ को अपना गिफ्ट दिखाता है जो कि एक रिंग होती है। कहने लगता है कि जब मैं शंघाई आऊंगा तो इस डायमंड को एक बड़े वाले डायमंड से रिप्लेस कर दूंगा। यूजियान शाओगुओ को ये रिंग पहनाते हुए कहता है कि तुम मेरा यहाँ पर इंतजार करना। शाओगुओ को ये गिफ्ट बहुत पसंद आता है। यूजियान से कहती कि मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। यूजियान कहता है कि हम दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे और कभी भी एक दूसरे को नहीं छोड़ेंगे। इसके बाद शाओगुओ यूजियान डिफरेंट प्लेसेस पर जाते हैं जहाँ पर ये दोनों बहुत एंजॉय करते हैं। आज शाओगुओ मिस चेन की तरफ से फैक्ट्री वर्कर्स के लिए न्यू ईयर गिफ्ट लेकर आती है। यहाँ पर शो यूमिंग भी वर्कर्स को रेड एनवलप देने के लिए आया होता है। शाओगुओ को यहाँ पर देखकर शो यूमिंग कहता है कि मेरे और मिस चेन के थॉट्स काफी मिलते जुलते हैं, लेकिन मैं मिस चेन की तरह लकी नहीं क्योंकि मेरे पास तुम्हारे जैसी असिस्टेंट नहीं है, इसी वजह से मुझे यहाँ पर खुद ही आना पड़ा है। शाओगुओ हंसते हुए कहती है कि आप मजाक कर रहे हैं ना। शो यूमिंग शाओगुओ को भी रेड एनवलप देता है। शाओगुओ ये लेने से इनकार कर देता है। शो यूमिंग कहता है कि न्यू ईयर है इसलिए तुम्हें ये एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। ये सुनकर शाओगुओ ये एनवलप एक्सेप्ट कर लेती है। शो यूमिंग कहता है कि तुम्हारी स्माइल सिर्फ दो ही सर्कमस्टांसेस में देखने को मिलती है, एक जब तुम्हें पैसे मिलते हैं। इतने में शाओगुओ को यूजियान का मैसेज आता है कि ये दोनों आज एक बहुत अच्छे रेस्टोरेंट में डिनर करने वाले हैं। ये देखकर शाओगुओ मुस्कुराने लगती है तो शो यूमिंग कहता है कि दूसरी मुस्कुराहट मैं अब देख रहा हूँ। अब यूजियान रेस्टोरेंट में आकर अपनी बारी का इंतजार कर रहा होता है। यहाँ पर ये एक लेडी से बहस करने लगता है कि सब लोग अपनी बारी का इंतजार करने के लिए लाइन में लगे हैं, तो आप मुझसे पहले अंदर कैसे जा सकती हैं? ये लेडी इसको बताने की कोशिश कर रही होती है कि मैं यहाँ की मेंबर हूँ, इसलिए मुझे इंतजार करने
करने की जरूरत नहीं है, लेकिन यूजियान इसी बात को लेकर बहस किया जा रहा होता है। इतने में शोयुमिंग भी आ जाता है, जो कि यूजियान से कहता है कि मेंबर्स को इंतजार करने की जरूरत नहीं है, अगर तुम्हें कोई इश्यू है तो तुम स्टाफ से बात कर सकते हो। इतने में यहाँ पर शोगो भी आ जाती है। ये शोयुमिंग को यहाँ पर देखकर हैरान होती है। यूजियान इशारे से पूछता है कि ये कौन है। शोगो इसको बताती है कि ये मेरी कंपनी में काम करते हैं। शोगो शोयुमिंग को बताती है कि मेरा बॉयफ्रेंड है। शोगो शोयुमिंग से सॉरी करने लगती है कि ये अभी शंघाई आया, इसलिए इसको यहाँ के बारे में ज्यादा कुछ मालूम नहीं है। शोयुमिंग कहते हैं कि कोई बात नहीं। जब शोयुमिंग अपने फ्रेंड को लेकर यहाँ से चला जाता है तो शोगो यूजियान से कहती है कि हम दूसरे रेस्टोरेंट चलते हैं। ये कहकर शोगो यूजियान को अपने साथ एक दूसरे रेस्टोरेंट खाना खिलाने के लिए ले आती है। डिनर के दौरान शोगो अपनी बातों के जरिए से यूजियान के गुस्से को ठंडा करने की कोशिश करती है और ये अपनी कोशिश में कामयाब हो जाती है। न्यू ईयर आने वाला, इसलिए शोगो घर की सफाई कर रही होती है तो यूजियान की मॉम शोगो से कहती है कि मुझे तुमसे एक बात करनी है। यूजियान की मॉम शोगो को न्यू ईयर का गिफ्ट देती है। यूजियान की मॉम कहती है कि काफी साल हो गए हैं तुमने अपनी मॉम के साथ न्यू ईयर सेलिब्रेट नहीं किया। शोगो कहती है कि मुझे हर साल न्यू ईयर आप लोगों के साथ गुजारना अच्छा लगता है। मॉम कहती है कि मैं जानती हूँ, लेकिन यूयान इतने सालों बाद वापस आ रही है तो मुझे बहुत खुशी हो रही है। एक मदर होने के नाते मुझे तुम्हारी मदर का ख्याल आ रहा है। क्यों ना तुम इस साल वापस जाकर अपनी मॉम के साथ चाइनीज न्यू ईयर सेलिब्रेट करो। शोगो यूजियान की मॉम के पास समझ जाती है, जाने के लिए तैयार हो जाती है। अब यूजियान की बहन यूयान घर पर आ जाती है, जिसको देखकर मॉम बहुत ज्यादा खुश होती है। यूयान अपनी मॉम और शोगो को गिफ्ट देने लगती है। यूजियान बहुत गुस्से में यूयान से कहने लगता है कि तुम इतने सालों बाद वापस आई हो, तुम जानती हो कि डैड हॉस्पिटलाइज है, तुम हमारी मदद नहीं कर सकती, लेकिन तुम न्यू ईयर तुम्हारे साथ सेलिब्रेट कर सकती हो ना। तुम्हारा हस्बैंड हमारी फैमिली की रिस्पेक्ट नहीं करता, वो यहाँ पर आने के बावजूद तुमसे मिलने के लिए नहीं आया। यूयान कहती है कि उसको अपने क्लाइंट से मिलना है तो मैं क्या कर सकती हूँ। इसी बात को लेकर ये दोनों बहन भाई बहस करने लगते हैं। यूयान अपने हस्बैंड को यहाँ पर रुकने के लिए नहीं मना पाती, इसलिए यहाँ से चली जाती है। यूयान के जाने के बाद यूजियान को जब मालूम होता है कि मॉम ने यूयान की वजह से शोगो को अपनी मॉम के पास भेज दिया है, तो ये अपनी मॉम पर गुस्सा करने लगता है कि आप जानती हैं कि उसका अपनी मॉम के साथ रिलेशनशिप अच्छा नहीं है, तो आप ऐसा कैसे कर सकती हैं। मॉम कहती है कि प्लीज तुम मुझ पर चिल्लाओ नहीं। अब शोगो अपनी मॉम के हस्बैंड की फैमिली के साथ डिनर करने के लिए आ जाती है, लेकिन इस डिनर के दौरान शोगो बहुत ही ज्यादा अनकंफर्टेबल फील कर रही होती है। शोगो इंसिस्ट भी कर रही होती है कि ये ज्यादा ड्रिंक नहीं करती, लेकिन ये लोग शोगो को फोर्स करते हैं, इसलिए शोगो को ड्रिंक करना पड़ता है। ज्यादा ड्रिंक करने की वजह से शोगो की तबीयत खराब हो जाती है, ये होटल के बाहर आकर बैठ जाती है। इतने में यूजियान भी शोगो को ढूंढता हुआ इसके पास आ जाता है। यूजियान शोगो से सॉरी कहता है कि मेरी वजह से तुम्हें सफर करना पड़ा है। शोगो रोते हुए कहती कि मुझे मालूम ही नहीं था कि मेरी मॉम इस तरह की लाइफ गुजार रही है, वो फैमिली है और मेरे पास आने के लिए कोई जगह ही नहीं थी। यूजियान शोगो को हक कर लेता कहता है कि मुझे माफ कर दो, मुझे आने में देर हो गई, लेकिन फ्यूचर में मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। अब यूजियान शोगो को कैरी करता है और उसको घर लेकर चला जाता है। जब शोगो घर पहुँचती है तो यूजियान की मॉम भी इसको देखकर खुश होती है और फिर ये तीनों साथ में डिनर करते हैं। अब शोगो की दूसरी लाइफ दिखाई जाती है। शोगो के सभी एम्प्लॉयज को कंपनी की तरफ से रेड एनवलप मिलता है, जिस पर ये काफी खुश होते हैं। मिस चेरिन सबसे इनकी नई कुलीग ली से इंट्रोड्यूस करवाती है और कहती है कि अब से ये मेरी पर्सनल असिस्टेंट है। शोगो मिस चेन के पास आते कहने लगती है कि शूली मेरा काम क्यों कर रही है। मिस चेन कहती है कि शूली अब से ऑनलाइन सेक्शन को हैंडल करेगी, तुम्हारा काम सिर्फ वेयर हाउस और उसके अफेयर्स को मैनेज करना है। ये सुनकर शोगो को बहुत बुरा लगता है। आज शोगो जब ऑफिस आती है तो सभी लोग यहाँ से जा रहे होते हैं। अपनी कुलीग से पूछती है कि क्या हुआ है, तो उसकी कुलीग इसको बताती है कि मिस चेन ने सबको मीटिंग के लिए इकट्ठे होने के लिए कहा है। मीटिंग का सुनते ही शोगो जल्दी से अपने सभी कुलीग्स के लिए कॉफी लेकर आती है। शोगो को लिफ्ट का इंतजार करते हुए देखकर शोयुमिंग शोगो से कहता है कि तुम मेरे साथ लिफ्ट के अंदर आ सकती हो। शोगो अंदर आने वाली होती, फिर इसको रियलाइज होता है कि ये तो वीआईपी एलिवेटर है, इसलिए शोयुमिंग से कहती है कि इसकी जरूरत नहीं है, मैं अगले एलिवेटर का इंतजार कर लूंगी। शोयुमिंग कहता है कि कोई बात नहीं, तुम आ सकती हो। शोगो कहती है कि नहीं, आपके लिफ्ट वीआईपी है। ये शोयुमिंग को थैंक्स करके चली जाती है। अब शोगो जल्दी से मीटिंग में आकर अपने सभी कुलीग्स को कॉफी दे रही होती है। इसको ऐसा करते हुए देखकर मिस चेन कहती है कि तुम क्या कर रही हो, क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि हम मीटिंग में हैं? शोगो सॉरी करते हुए कहती है कि मैं मीटिंग शुरू होने से पहले ये कॉफी डिस्ट्रीब्यूट करना चाहती थी, लेकिन मुझे आने में देर हो गई। मिस चेन कहती है कि हमारी आज की मीटिंग मेन बिजनेस से रिलेटेड है, तुम्हारा इससे कोई ताल्लुक नहीं, तो तुम यहाँ से जा सकती हो। शोगो कहती है कि मैं भी मार्केटिंग डिपार्टमेंट की मेंबर हूँ, तो क्या मैं ये मीटिंग ज्वाइन नहीं कर सकती? मिस चेन बहुत गुस्से में कहती है कि अगर तुम मेंबर हो तो तुम्हें ये बात पता होनी चाहिए कि मीटिंग का पहला रूल है कि कोई भी लेट नहीं होगा।
होगा। मिशन कहती है कि तुम यहाँ से चली जाओ, हमारा मजीद वक्त जाया नहीं करो। ये सुनकर शाओगो को बहुत बुरा लगता है और यहाँ से चली जाती है। शाओगो रोते हुए जब बाहर आती है तो सामने शुयुमिंग खड़ा होता है। अब शाओगो शुयुमिंग के ऑफिस में आ जाती है और कहने लगती है कि क्या मैं आपकी पर्सनल असिस्टेंट बन सकती हूँ। शुयुमिंग कहते हैं कि तुमने अचानक अपना माइंड क्यों चेंज कर लिया। शाओगो कहती है कि मैं लीशन वापस नहीं जाना चाहती। शुयुमिंग कहता है कि मैं इस बारे में सोचूंगा। अब शाओगो की लीशन वाली लाइफ दिखाई जाती है। शाओगो और उसके कुलीग को आज काम से निकाल दिया जाता है। शाओगो जब वापस घर जाती है तो यूजियान ने इसकी और अपनी लाइफ की ड्राइंग बनाई होती है। इस ड्राइंग को देखते हुए शाओगो बहुत इमोशनल हो जाती है। एंड में एक रिंग होती है जिसके नीचे यूजियान ने ये लिखा होता है कि तुम मुझसे शादी कर लो। इसके साथ ही यहाँ पर यूजियान भी आ जाता है जो कि शाओगो से कहता है कि अब हम शादी कर लेते हैं, मैं मजीद इंतजार नहीं करना चाहता। ये शाओगो से पूछता है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी। शाओगो कहती है कि तुम्हारे डैड अभी भी हॉस्पिटल में और मैं जॉबलेस हूँ। यूजियान कहता है कि तो क्या तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती। शाओगो कहती है कि ऐसी बात नहीं है। यूजियान कहता है कि मैं इसको यस कंसीडर करूंगा। ये कहकर यूजियान शाओगो को रिंग पहनाता है। इस मोमेंट में ये दोनों बहुत खुश दिखाई दे रहे होते हैं। दूसरी तरफ आज शाओगो को शुयुमिंग अपने ऑफिस में बुलाता है। यहाँ पर मिस चेन भी मौजूद होती है। मिस चेन कहने लगती है कि मिस्टर शु पहली बार मुझसे किसी को बोरो करना चाह रहे हैं तो मैं उनकी रिक्वेस्ट को कैसे टाल सकती थी। मिस चेन शाओगो से कहती हैं कि अब से तुम मिस्टर शु की असिस्टेंट हो। ये कहकर मिस चेन यहाँ से चली जाती हैं। मिस चेन के साथ ही शाओगो मिस चेन के बारे में कुछ पूछना चाह रही होती है, लेकिन शुयुमिंग कहते हैं कि तुम फिक्र नहीं करो, अब से तुम मेरी असिस्टेंट हो, लेकिन तुम अभी भी मार्केटिंग डिपार्टमेंट की मेंबर हो, इसलिए कुछ भी चेंज नहीं हुआ। शुयुमिंग शाओगो को कुछ वीकेंड क्लासेस अटेंड करने के लिए कहता है। ये काफी महंगा स्कूल होता है जिसको देखकर शाओगो शॉक हो जाती है। शाओगो शुयुमिंग से पूछती है कि क्या इसका खर्चा कंपनी उठाएगी। शुयुमिंग कहते हैं कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या तुम क्लासेस लेने के लिए नहीं जाओगी। शाओगो कहती है कि मेरा कहने का ये मतलब नहीं था। शुयुमिंग कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए कवर करूंगा। शाओगो शुयुमिंग को थैंक्स करते कहती है कि आप बहुत नाइस हैं। ये कहकर शाओगो चली जाती है। आज यूजियान अपने फ्रेंड यमिंग से मिलने के लिए आता है। ये यूजियान से कहता है कि लास्ट टाइम वेनिया ने तुमसे अपनी फ्लावर शॉप डिजाइन करने के लिए कहा था, लेकिन तब तुम शंघाई जा रहे थे इसलिए तुमने इनकार कर दिया था। वेनिया यूजियान को अपनी शॉप का मैप दिखाने लगती है। कहती है कि अगर तुम इंटरेस्टेड हो तो तुम इसको देख लो। यूजियान कहता है कि मैं लेशन में सिर्फ अपने डैड के टेक केयर करने के लिए रुका हूँ। मैंने अपनी गर्लफ्रेंड से वादा किया है कि मैं जितना जल्दी हो सकेगा शंघाई आने की कोशिश करूंगा। फ्लावर शॉप एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, इसको खत्म करने के लिए काफी टाइम लग जाएगा। अगर जाने से पहले मैं तुम्हारा प्रोजेक्ट खत्म नहीं कर पाया तो फिर तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाएगी। लेकिन ये दोनों इंसिस्ट करने लगते हैं कि वो बात की बात है, तुम पहले इसको देख तो लो। अब यूजियान वेनिया के साथ इसकी शॉप का डिजाइन डिस्कस करने लगता है। अब शुयुमिंग शाओगो की ट्रेनिंग शुरू कर देता है। शुयुमिंग कहता है कि बिजनेस स्कूल तुम्हें भेजने का मेरा मकसद ये नहीं था कि तुम ए लेकर आओ, बल्कि अपने सोशल नेटवर्क को बढ़ाना है। इसलिए शाओगो आज अपने क्लासमेट्स के साथ हॉर्स राइडिंग करने के लिए आई होती है। लेकिन इस मीटिंग के दौरान शाओगो इनके बारे में हर चीज नोटिस कर रही होती है। इस मीटिंग में शाओगो शुयुमिंग की इंस्ट्रक्शन के मुताबिक ही बिहेव कर रही होती है। इनसे मिलने के बाद शाओगो शुयुमिंग के पास कैंपिंग प्रपोजल लेकर आती है, जिसको देखकर ये शाओगो को कहता है कि काफी इंटरेस्टिंग है। अब शाओगो की कंपनी एक फेमस इन्फ्लुएंसर शाओचा के साथ लाइव स्ट्रीमिंग की डील करना चाह रहे होते हैं और शुयुमिंग इस डील को निगोशिएट करने के लिए शाओगो से जाने के लिए कहता है। शाओगो ये काम करने के लिए फौरन तैयार हो जाती है। अब शुयुमिंग शाओगो को माइंड फ्रेश करने के लिए इसको सुपरमार्केट ले आता है और इससे पूछता है कि क्या तुम्हें सुपरमार्केट में शॉपिंग करना पसंद है। तो शाओगो कहती है कि हाँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। शुयुमिंग कहता है कि तुम यहाँ से कुछ भी खरीद सकती हो। ये सुनकर शाओगो काफी हैरान होती है। तो शुयुमिंग कहता है कि ये तुम्हारे टास्क का हिस्सा है, पर मेरी एक कंडीशन है, तुम जो भी यहाँ से पिक करोगी तुम्हें मुझे उसके बारे में एक स्टोरी बतानी होगी। शाओगो कहती है कि इस काम में मैं काफी अच्छी हूँ। अब ये कैंडी का बॉक्स उठाती है और शुयुमिंग को इसके बारे में स्टोरी बताने लगती है। शुयुमिंग इसकी स्टोरी सुनकर सेटिस्फाइड हो जाता है और शाओगो से कहता है कि ठीक है, तुम ये बाय कर सकती हो। शुयुमिंग स्ट्रॉबेरीज पिक करके शाओगो को बताने लगता है कि स्ट्रॉबेरीज एक ऐसा फ्रूट है जिसमें स्वीटनेस और सॉवरनेस बैलेंस में है। शुयुमिंग कहते हैं कि स्ट्रॉबेरीज पकने से पहले सॉवर होती हैं, इसीलिए दूसरे जानवर इसको नहीं खाते, लेकिन जब ये रिप्रोडक्शन के लिए तैयार हो जाती हैं तो इनका कलर ब्राइट रेड हो जाता है। शाओगो कहती है कि दूसरों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए। शुयुमिंग कहता है कि तुम ठीक कह रही हो, मेरा कहने का मतलब ये कि स्ट्रॉबेरीज चालाक होती हैं। शाओगो कहती है कि अगर आपको अपने आप को रिप्रेजेंट करने के लिए कोई फ्रूट चुनना पड़े तो आप स्ट्रॉबेरीज चुनेंगे। ये सुनकर शुयुमिंग मुस्कुराने लगता है और कहता है कि मेरा कहने का मतलब ये है कि हर चीज बैलेंस में अच्छी लगती है और बैलेंस में रहकर ही ज्यादा अरसे तक कोई चीज स्टैंड कर सकती है। इसी वजह से ई कॉमर्स की ओवर ग्रोथ के बारे में मैं ज्यादा पॉजिटिवली नहीं
नहीं सोचता। शोगो हैरान होते हुए कहते कि मुझे अंदाजा नहीं था कि आप स्ट्रॉबेरीज को इस बात से लिंक करेंगे, लेकिन दूसरी रीजन क्या है? ये सुनकर शोयोमेंग शोगो को सुपरमार्केट में लोगों को देखने के लिए कहता है। शोगो कुछ देर देखने के बाद शोयोमेंग से कहते हैं कि मुझे यहाँ पर फैमिली और लवर्स का रिलेशनशिप दिखाई दे रहा है। शोयोमेंग कहते हैं कि स्टैटिस्टिक्स को खुश करने के लिए क्या हमारे पास कोई बेटर रीजन है कि हम इतने लवली सीन्स को इग्नोर कर दें? शोगो ये सुनकर मुस्कुराते हुए शोयोमेंग को देखते तो शोयोमेंग भी शोगो को देखने लगता है। कुछ ही मोमेंट्स बाद ये दोनों पीछे हो जाते हैं। अब शोयोमेंग शोगो को इसके घर छोड़ने के लिए आता है। शोयोमेंग शोगो से कहता है कि क्या ये कैरी करने में तुम्हारी मदद कर दूं? तो शोगो कहती कि नहीं, मैं खुद ही कैरी कर लूंगी। ये शोयोमेंग को बाय करके यहाँ से चली जाती है। ये जा ही रही होती है कि इतने में शोयोमेंग अपनी कार की हेडलाइट्स ऑन कर देता है। शोगो पीछे मुड़कर देखते तो शोयोमेंग अपनी कार से बाहर आता है और शोगो को जाने के लिए इशारा करता है। शोगो को ये देखकर अच्छा लगता है, मुस्कुराते हुए यहाँ से चली जाती है। ये पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। आगे ड्रामे में क्या होने वाला है ये जानने के लिए देखिए नेक्स्ट पार्ट। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड।